हेलो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट अब शुरू चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इस हफ्ते के निफ्टी 50 एनालिसिस के बारे में। हम ये बात करेंगे कि हमने पिछले हफ्ते निफ्टी कैसे बिहेव करेगी उसके बारे में क्या बात करी थी और उसके बाद इस हफ्ते में क्या हुआ है। उसके अलावा जो स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर्स हैं वो किस तरीके से बिहेव कर सकते हैं जिनको हम पिछले कई हफ्तों से फॉलो कर रहे हैं और उसके अलावा अगले हफ्ते में क्या-क्या होने की संभावनाएं हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले निफ्टी 50 का एनालिसिस पिछले हफ्ते का। हम पिछले कई हफ्तों से बात करते हुए आ रहे हैं कि निफ्टी एक जोन ऑफ अनसर्टेनिटी में है और पिछले हफ्ते मैंने ये बात करी थी कि यहाँ पर मैंने ग्रीन जोन बनाया है, जहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कैंडल है इसका लो और ये ग्रीन कैंडल इसका लो लगभग बराबर लोज हैं। तो मैंने ये कहा था कि मार्केट एक राउंड नीचे आकर के इस ग्रीन जोन में एक बार सबके स्टॉप लॉस हंट करके उसके बाद ऊपर जा सकती है। तो अब देखते हैं कि इस वाले हफ्ते में क्या हुआ है। ये है वो एरिया, ये है वो वाला एरिया ग्रीन जहां पर की मार्केट एक राउंड आ सकती है। तो अब हम चलते हैं इस वाले हफ्ते में। तो इस वाले हफ्ते में लास्ट के जो स्पेशली जो लास्ट फ्राइडे जो रहा है वो बहुत ही ज्यादा बेरिश रहा है और मार्केट काफी ज्यादा डाउन गई है। तो अगर हम इस एरिया को ध्यान से देखते हैं तो अब मार्केट लगभग इस एरिया में आने वाली है, ग्रीन जोन, जहां पर की जिसके बारे में मैं पिछले हफ्ते बात कर रहा था। मार्केट ये गैप फिल करने के लिए भी आ सकती है एक राउंड यहाँ पर, या यहाँ पर जो गैप्स हमें दिख रहे हैं जो कि इधर और इधर गैप्स हैं, लेकिन इनका चांस थोड़ा सा कम है, शायद ये वाला गैप फिल हो। लेकिन मार्केट एक राउंड अब इधर तक आ सकती है। तो अब यहाँ से दो सिनेरियोज होते हैं, दोनों के बारे में एक बारी देख लेते हैं। अगर मान लीजिए मार्केट इस एरिया में आकर के एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बना देती है। अगर मार्केट यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बना देती है तो इसका मतलब ये है कि अभी तक जो बेरिशनेस है वो खत्म नहीं हुई है। तो मार्केट थोड़ा बहुत यहाँ पर कंसोलिडेट कर सकती है इसी जोन ऑफ अनसर्टेनिटी में, या फिर मार्केट इसी एरिया में कुछ समय तक खड़ी रह सकती है, उसके बाद जाकर के जो नई रैली है वो शुरू होगी। दूसरा सिनेरियो जो कि ज्यादा अच्छा सिनेरियो है और जिसकी संभावना भी थोड़ा ज्यादा लगती है, वो इस तरीके से है कि यहाँ पर एक विक बन के मार्केट यहाँ से ऊपर जाना शुरू कर दे और ये विक इस जोन में, ये जो ग्रीन जोन है, या इस गैप तक, इन दोनों जगह तक बन सकती है। तो विक का मतलब क्या होता है? विक का मतलब ये हुआ कि मार्केट थोड़ी देर के लिए वहां पर ट्रेड हुई है और उसके बाद मार्केट रिवर्स होना शुरू हो गई। मुझे इस चीज की संभावना ज्यादा लगती है कि शायद मार्केट यहाँ पर स्टॉप लॉस हंट करने के लिए आ रही है, ना कि बेरिशनेस को कंटिन्यू करने के लिए। तो वहां से चांस है कि मार्केट मंडे ट्यूसडे के बाद में रिवर्स हो सकती है। तो अगर कुछ लोग जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं जो कि निफ्टी 50 में पोजीशन बनाना चाहते हैं, वो इस एरिया 17,000 के एरिया पे और 17,000 ऑलमोस्ट 200 17,150 के एरिया पे कुछ क्वांटिटीज बाय कर सकते हैं, क्योंकि यहां से मार्केट के रिवर्स होने के काफी चांसेस लग रहे हैं। तो इसी के साथ साथ अब हम देख लेते हैं कि निफ्टी 50 कैसे बिहेव करेगा। वो डिपेंड करता है कौन से स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर्स हैं और वो कैसा बिहेव करने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर, जो कि बहुत ज्यादा हैवी वेट सेक्टर भी है निफ्टी में, वो है निफ्टी बैंक। तो पिछले हफ्ते हमने बात करी थी निफ्टी बैंक, ये इसका ऑल टाइम हाई यहां तक पहुंच करके निफ्टी बैंक ने एक रेजिस्टेंस लेके निफ्टी बैंक नीचे आया था। तो अब देखते हैं इस हफ्ते क्या हुआ है। तो इस हफ्ते स्पेशली ये फ्राइडे बहुत ज्यादा बेरिशनेस थी, तो और लगभग चारों दिन निफ्टी बैंक नीचे ही गिरते रहे। तो अब ये कहां तक जा सकता है? देखिए, ये ऑलमोस्ट एक पिछले पिवट पॉइंट सपोर्ट के लेवल तक आ चुका है। तो ये इस एरिया में, ये जो यहाँ पर जो पूरा एरिया बना हुआ है, इस एरिया में कहीं से भी निफ्टी बैंक के रिवर्स होने के चांसेस हैं काफी। तो अगर निफ्टी बैंक रिवर्स होता है और और निफ्टी 50 भी वो जो ग्रीन जोन है उसमें आकर के एक बार टच करके जाता है, तो ऐसा लग रहा है कि दोनों सेक्टर्स लाइक कोरिलेशन में है। बैंक निफ्टी यहां तक आएगा, इसको टच करके ऊपर जा सकता है, और निफ्टी 50 भी अपने ग्रीन जोन को टच करके ऊपर जा सकता है। तो ज्यादा पॉसिबिलिटी इस चीज की है कि अगले वाले हफ्ते में पहले एक दो दिन थोड़ा बेरिशनेस रहने के बाद शायद मार्केट रिवर्स कर सकती है। अब हम देखते हैं निफ्टी ऑटो को। तो निफ्टी ऑटो का हम जनरली वीकली चार्ट देख रहे हैं, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़े टाइम का ब्रेकआउट हो रहा है। तो वीकली चार्ट में बहुत ज्यादा कुछ हुआ नहीं है यहाँ पर। अगर आप देखेंगे, ये वाला हफ्ता भी थोड़ा सा बेरिश था। निफ्टी ऑटो एक बार नीचे आ सकती है यहाँ पर 12,000 के लेवल्स तक, जो कि काफी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटीज होगी। और ये
काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके पोर्टफोलियो में निफ्टी ऑटो के स्टॉक्स होने चाहिए। किसी भी तरीके की डिप आती है, आपको इसमें बाय कर लेना चाहिए। आखिरी जो हमारा सेक्टर है, जो स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, वो है निफ्टी एफएमसीजी। निफ्टी एफएमसीजी के बारे में पिछले हफ्ते मैं ये कह रहा था कि यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अप मूव नहीं दिखा है, जो ये इसने अपना पुराना रेजिस्टेंस जो इसने ब्रेक किया है, मतलब पुराना ऑल टाइम हाई 42,000 का, उसके बाद बहुत ज़्यादा एक जो हमें चाहिए था एक एक्सप्लोसिव मूव या इम्पल्सिव मूव ऊपर की तरफ को, वो नहीं मिला है। तो चलिए देखते हैं इस वाले हफ्ते में क्या हुआ है। इस वाले हफ्ते में मार्केट क्योंकि जब मार्केट जनरली नीचे जाती है तो निफ्टी 50 कुछ हद तक सपोर्ट करता है। तो ये निफ्टी एफएमसीजी सपोर्ट करता है। तो निफ्टी एफएमसीजी के लिए ये काफ़ी अच्छा रहा है। यहाँ पर लास्ट के 5 दिन निफ्टी एफएमसीजी काफ़ी अच्छा राइज़ हुआ है। लेकिन ये थोड़ा-सा और होना चाहिए, मतलब अगर यहाँ पे और ज़्यादा एक बड़ी मूव बनती है जो कि 40 अभी 45,000 पर है, 46,000 या 46,500 तक अगर निफ्टी एफएमसीजी बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है, तो यानी कि निफ्टी एफएमसीजी का भी ब्रेकआउट कंफर्म हो चुका है और उसके बाद जो भी डिप आती है उसमें हम बाय कर सकते हैं। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर है जिस पर हमें अपनी नज़र बना के रखनी चाहिए। आखिरी सेक्टर जिसके बारे में मैंने पिछले हफ्ते बात करी थी वो है निफ्टी आईटी, जो कि अभी का सबसे वीकेस्ट सेक्टर है। तो निफ्टी आईटी के बारे में मैं ये कह रहा था कि वो शायद इन लोज को एक बार कट करने के लिए आए। यहाँ पर जो लो है इसको कट करने के लिए एक बार नीचे आए और उसके बाद निफ्टी आईटी में रिवर्सल के चांसेस हैं। लेकिन वो रिवर्सल ऐसा नहीं होगा कि निफ्टी आईटी यहाँ से नीचे जाके ऑल टाइम हाई बना देगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। निफ्टी आईटी यहाँ से नीचे जाके थोड़ा ऊपर जाकर के कंसोलिडेट करना चाहिए। अगर कंसोलिडेट करता है और कुछ समय तक कंसोलिडेशन कंटिन्यू रहता है और ये कुछ समय कुछ महीने हो सकता है, उस समय पर निफ्टी आईटी में जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो अपनी पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन फिलहाल अगले 3 से 6 महीने तक निफ्टी आईटी से मैं दूर रहने वाला हूँ। तो इस वाले हफ्ते में कुछ खास हुआ नहीं है, ये एक ही कैंडल बनी है बहुत छोटी सी, तो बहुत ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। एक्सपेक्टेड है कि निफ्टी आईटी बेयरिश ही रहेगा, इस लो को कट करेगा और उसके बाद जाकर के किसी तरीके का बाउंस आ सकता है। तो चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।